The particulars related to RAS Limited for the year ended on 31st March 2022 are given below. Output 1 lakh units. Selling price per unit, variable cost per unit and fixed cost. Capital structure of the company as on 31st March 2022. 10 lakh equity share capital, reserve and surplus 5 lakh or current liability 5 lakh. RAS Limited has decided to undertake an expansion project to use the market potential that will involve rupees 20 lakh. हमें 20 lakh rupees और फंड अरेंज करना है. कंपनी एक्सपेक्ट एन इंक्रीज इन आउटपुट बाय 50%. इससे हमारा आउटपुट 50% इंक्रीज हो जाएगा. मतलब जो अभी 1 लाख है वो बढ़कर 1,50,000 यूनिट्स हो जाएगा. फिक्स कॉस्ट 5 लाख से इंक्रीज हो जाएगी. अभी जो फिक्स कॉस्ट 10 लाख से वो बढ़कर 15 लाख हो जाएगी. एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज बाय 15%. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो अभी 20 है वो 17 रुपये पर यूनिट हो जाएगी. एडिशनल आउटपुट कैन बी सोल्ड एट एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन मार्केट. सेलिंग प्राइस सेम रहेगी 40 रुपीज़. अब फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम फॉर फाइनेंसिंग द प्रपोज एक्सपांशन प्रोग्राम. वो जो हमें 20 लाख चाहिए उसके लिए हमें 3 ऑप्शन दिए हुए. ऑल्टरनेटिव नंबर 1, 5 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, बाकी का बैलेंस इक्विटी से. 10 लाख का लोन ले लेते हैं बैलेंस इक्विटी से और 14 लाख का लोन ले लेते हैं बैलेंस इक्विटी से. स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट अप टू 5 लाख रेट 10%, 5 से ऊपर 10 तक 15% और 10 से ऊपर जो होगा उस पर 20%. अभी शेयर की जो मार्केट प्राइस है वो 200 रुपये. मतलब हम जो शेयर इशू करेंगे वो 200 पर इशू करेंगे. फाइंड आउट विच ऑफ द अबव मेंशन ऑल्टरनेटिव वुड यू रिकमेंड फॉर राज लिमिटेड with reference to EPS assuming a corporate tax rate is 40%. देखिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम EBIT कैलकुलेट करते हैं. इस क्वेश्चन में EBIT नहीं दे रखी है तो हम सबसे पहले तो EBIT कैलकुलेट करते हैं. एक्सपांशन करने के बाद EBIT क्या होगा? EBIT आफ्टर एक्सपांशन सेल्स आफ्टर एक्सपांशन. अभी हमारी यूनिट से 1 लाख, उसके बाद आउटपुट 50% बढ़ेगा तो यूनिट्स हो जाएगी 1,50,000, मगर सेलिंग प्राइस 40 रुपये रहेगी तो सेल्स वैल्यू हो जाएगी 60 लाख लेस वेरिएबल कॉस्ट 1,50,000 यूनिट. अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 17 रुपये हो जाएगी. 20 रुपये थी जो 15% कम हो जाएगी. 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 17, 25,50,000 हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी. कंट्रीब्यूशन मिलेगा 34,50,000. इसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट. अभी फिक्स कॉस्ट 10 लाख है, जो हमें इंक्रीज हो जाएगी फिक्स कॉस्ट 5 लाख. तो हमारी फिक्स कॉस्ट अब होगी 15 लाख रुपए. तो हमारा EBIT कितना हो जाएगा? EBIT इक्वल्स टू 19,50,000. ये आफ्टर एक्सपांशन हमारा EBIT होगा. हमें टोटल अरेंज करने हैं 20 लाख. उसके लिए 3 ऑल्टरनेटिव है हमारे पास. ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान, ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान. 3 ऑल्टरनेटिव है. ऑल्टरनेटिव फर्स्ट, ऑल्टरनेटिव सेकेंड, ऑल्टरनेटिव थर्ड. ऑल्टरनेटिव फर्स्ट कहता है डेप्ट 5 लाख का अरेंज किया जाए. ऑल्टरनेटिव सेकंड कहता है डेप्ट 10 लाख का अरेंज किया जाए. और ऑल्टरनेटिव थर्ड कहता है 14 लाख का अरेंज किया जाए. जो बाकी के रुपए होंगे वो हम इक्विटी शेयर से अरेंज करेंगे. टोटल 20 लाख, 20 में से 5 डेप्ट तो 15 लाख रुपए इक्विटी शेयर से. 20 लाख उसमें 10 लाख का डेप्ट तो बाकी के बचे हुए 10 लाख इक्विटी शेयर से. 20 लाख, 14 लाख का लोन तो 6 लाख रुपए बचे हुए इक्विटी शेयर से. इश्यू प्राइस पर शेयर, एक शेयर की इश्यू प्राइस, एक शेयर की इश्यू प्राइस हमें यहाँ मार्केट प्राइस दे रखी है 200 रुपये. अलग अलग नहीं दे रखी है तो हम एज्यूम करेंगे कि हर ऑल्टरनेटिव में ये 200 ही होगी. एडिशनल नंबर ऑफ शेयर, एडिशनल नंबर ऑफ शेयर 15 लाख रुपए इक्विटी शेयर से डिवाइडेड बाय
एक शेयर 200 रुपये का, 7500 एडिशनल शेयर, 10 लाख इक्विटी शेयर से डिवाइडेड बाय 200, 5000 एडिशनल नंबर ऑफ शेयर और यहाँ 3000 एडिशनल नंबर ऑफ शेयर। अभी ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग में कितने शेयर्स हैं, 10 लाख रुपए के शेयर हैं और एक 10 रुपये का शेयर है। तो अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर है वो है 1 लाख। अभी हमारे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर है 1 लाख, तो इससे हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ शेयर 1,07,500, 1,05,000 एंड 1,03,000। इसके बाद में यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर। अच्छा, एक कैलकुलेशन यहाँ पर और करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। इंटरेस्ट प्लान 1 में हम कितना लोन ले रहे हैं, प्लान 1 में हम लोन ले रहे हैं 5 लाख और 5 लाख तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 5 लाख तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ये हो गया इंटरेस्ट, ये एडिशनल इंटरेस्ट है, मगर एग्जिस्टिंग में लोन है ही नहीं, तो लोन नहीं है तो एग्जिस्टिंग में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो एडिशनल में जो लोन निकाल रहे हैं, लोन जो है उसी का इंटरेस्ट होगा। प्लान सेकंड, प्लान सेकंड में हम कितना लोन ले रहे हैं, 10 लाख का, तो 5 लाख तक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 5 लाख से 10 के बीच का जो अमाउंट है 5 लाख, उस पर 15%, 5 लाख पे 10% और 5 लाख पे 15%, टोटल 1,25,000। प्लान थर्ड, प्लान थर्ड में हम लोन ले रहे हैं 14 लाख का, तो 10 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उस पर 20% इंटरेस्ट की रेट, 5 लाख पे 10% प्लस अनदर 5 लाख पे 15% और 10 लाख से जो ऊपर है 4 लाख, उस पे 20%, टोटल इंटरेस्ट होगा 2,05,000। कैलकुलेट करते हैं ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। वैसे प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, ना तो एग्जिस्टिंग में है ना ही एडिशनल में कहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अगर मैं प्लान 1 को यूज़ करता हूँ तो मेरा ईबीआईटी कितना होगा आफ्टर एक्सपांशन, 19,50,000। 19,50,000, पहले प्लान में इंटरेस्ट 50,000। टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 40%, 1 माइनस 0.4, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे हमारे 1,07,500। प्लान सेकंड 19,50,000 ईबीआईटी, सेकंड प्लान में इंटरेस्ट होता है 1,25,000, 1 माइनस 0.4, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 और नंबर ऑफ शेयर्स प्लान सेकंड में 1,05,000। प्लान थर्ड 19,50,000 माइनस इंटरेस्ट होगा थर्ड प्लान में 2,05,000, 1 माइनस 0.4, 0 डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1,03,000। ईपीएस फर्स्ट प्लान में 19,50,000 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 0.6 divided by 1,07,500, it is 10.60 10.605। Second 19,50,000 minus 1,25,000 multiply by 0.6 divided by 1,05,000, 10.428। 19,50,000 minus 2,05,000 multiply by 0.6 divided by 1,03,000,
10.165 सबसे ज़्यादा है फर्स्ट प्लान में. प्लान फर्स्ट should be accepted.